ये संसार बड़ी अद्भुत, बड़ी विचित्र रचना है सृष्टा की। Is my voice audible to you in Hyderabad? My voice is audible? Okay. You are listening to me clearly. Is my voice audible? Okay. Okay. बड़ी विचित्र, बड़ी अद्भुत रचना सृष्टा ने कर दी ये संसार। इस पर महर्षि विचार करते रहे। जब से मनुष्य ने सोचना शुरू किया है तब से ही इस पर विचार हो रहा है। हजारों साल पुराने वेद, हजारों साल पुराने उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ, बाइबल, वेदावेस्ता, कुरान, सब इसी पर विचार कर रहे हैं। अद्भुत भी है और विचित्र भी। हर एक शख्स को दुख है यहाँ कोई न कोई, मगर यहाँ से कोई जाना चाहता भी नहीं। कोई व्यक्ति संसार का ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख ना हो, और फिर दुखों के घर में रहकर निकलना भी नहीं चाहते, जाना भी नहीं चाहते। लोग महामृत्युंजय का जाप करते हैं जिसमें प्रार्थना की है कि हे प्रभु मोक्ष दे दे। मृत्यो मा अमृतम, मोक्ष दे दे। मृत्योर्मुक्षीय मा अमृतात्, मुझे मृत्यु से मोक्ष दे के अमृत कर दे। अमृत जो कभी मरता नहीं, और जो नहीं मरता वो तो ब्रह्म है। अन्यथा जो वस्तु सृष्टि में बनी है उसको नष्ट होना है। वो प्राणी हो, जड़ हो, पत्थर भी विदर करता है, रेत बनती रहती है पत्थर के अंदर से। जाना नहीं चाहता, मगर जाना तो है। और अगर केवल जाने को सोच लिया जाए तो फिर संसार का सुख कैसे भोगेंगे? अगर हर समय यही हो कि गाड़ी पकड़नी है तो फिर तो थैला बांध के रखोगे दरवाजे पे। जाना है, लेकिन जब तक नहीं जाना है तब तक इस संसार में दुखी रह के क्या लेना है? फिर संसार को भोगो, सुख से भोगो और सुख पैदा करो। दुख और सुख तुम्हारे मन का खेल है और कुछ नहीं। एक आध बच्चा है, उसके जरा सी खरोंच लग गई और वो चीख चीख के सारा घर सिर पे उठा लेता है। दूसरा बच्चा है, उसके खरोंच लगी, वो रोता ही नहीं। चोट तो दोनों के एक सी है, लेकिन दोनों की पीड़ा का एहसास, अनुभव अलग है। एक बच्चा बहुत पीड़ा मान रहा है, दूसरा बच्चा पीड़ा नहीं मान रहा है। तो इसी प्रकार से जो लोग संसार में रहकर दुखी हैं वो ज्यादा पीड़ा मानने वाले लोग। कुछ लोग तो भाग्यवादी हो जाते हैं कि जी ऐसा ही लिखा था, पिछले जन्मों का कर्म है, हमारा खेल है, ये दुख तो आना ही। मान लो कि दुख आएगा और दुख टिका रहेगा, तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि इसको आने तो हम रखेंगे ही नहीं? बड़ी सीधी सी बात है। एक आदमी आया, तुम्हारे घर की घंटी बजाई उसने, वो कहता जी मैं रात यहाँ सोना चाहता हूँ। तुम कहते हो नहीं भाई, हम सॉरी, तुम दरवाजा बंद कर दे, तो वो चला जाता है। उसको अंदर ले आओ, बिस्तर चारपाई दे दो, तो उसको देख के कल कोई और भी आएगा कि बढ़िया जगह है, यहाँ तो कुछ नहीं कहते, रात को जगह दे देते। तो
एक दुख आया, तुमने दरवाजा खोल के बिस्तर बिछा के उसको बिठा लिया तो दूसरा जरूर आएगा, उसकी देखा देखी तीसरा चौथा भी आएगा। दुख मानसिक अवस्था का नाम है और दुख का केवल मात्र इलाज, दुख के आने को रोकने का केवल मात्र साधन है सात्विक ऊर्जा। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी वाला तुम्हारे सामने आते ही भागना चाहेगा कि यहां से जल्दी निकल, झेल नहीं पाएगा तुम। और अगर तुम्हारी सात्विक ऊर्जा है और कम है तो तुम अनईजी हो जाओगे उसके सामने, तुम्हें लगेगा गलत जगह है, ठीक आदमी नहीं है, अंदर से लगेगा यहां से चलो जल्दी निकल जाओ। तुम्हारे पास पॉजिटिविटी है लेकिन इतनी पॉजिटिविटी नहीं है कि उसकी नेगेटिविटी का अटैक कर सके, इसलिए तुम घबराते। ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, मैं तो कई बार एक प्रश्न भी करता हूं, है तो एकेडमिक प्रश्न हो, मैं करता हूं कई बार। सब धर्म कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा हुई, ब्रह्म की इच्छा हुई अपना रूप देखने की और उसने अपने अंदर से अपनी शक्ति निकालकर उसको कहा हो जाओ। शास्त्र कहते हैं उसने कहा भू, भू के मैंने हो जा। कुरान कहता है उसने कहा कुन, कुन के मैंने हो जा। बाइबल कहती है उसने कहा बी, बी के मैंने भी हो जा। तो उसने अपने अंदर से शक्तियां निकाली और उनको विभिन्न रूप देके, आकार देके कहा हो जाओ और सृष्टि बन गई। तो मैं कई बार हंसा करता हूँ इस बात पर, जिस किसी महर्षि ने भी ये सोचा होगा, उसने ये नहीं सोचा कि जो ब्रह्म है अगर उसको इच्छा ही होती है तो ब्रह्म कैसा है। उसको इच्छा हुई मैं अपना रूप देखूं, तो इच्छा तो ब्रह्म को नहीं हो सकती, इच्छा तो मनुष्य को हो सकती है, प्राणी को हो सकती है। ब्रह्म तो इच्छातीत है, इच्छा से परे है, तो फिर इच्छा कैसे हो। तो हो सकता है जिस किसी ने भी सृष्टि पर विचार करके कोई निर्णय लिया हो, किसी दार्शनिक ने किसी युग में, हमारी दृष्टि से वो निर्णय गलत है, कोई और कारण रहा होगा सृष्टि बनाने का। लेकिन उसने जैसे भी बनाई, जिस कारण से भी सृष्टि बनाई, उसने सीधा एक रास्ता दे दिया और सीधा एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम ये बना दिया कि पहली बार आत्मा पशु पक्षी की योनि में आएगी, 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी, उसके बाद मनुष्य बन जाएगी, पुरुष बन जाए, स्त्री बन जाए, जो भी बन जाए बन जाएगी, और फिर उसके बाद उसके जन्मों का निर्धारण उसके कर्मों के हिसाब से हो। पशु पक्षी के वश में कोई कर्म नहीं है, इसलिए उसके कर्मों पर हिसाब नहीं होता, केवल गिनती पूरी करनी है उसे। लेकिन मनुष्य के हाथ में कर्म है, तो जैसा कर्म करोगे अगला जन्म वैसा मिलता रहेगा। कर्मों के हिसाब से ही और कर्मों के बैलेंस के हिसाब से ही आयु निश्चित होती है कि इतना बैलेंस इस आदमी ने इकट्ठा कर लिया, ये 60 साल में पूरा कर लेगा, ये 74 साल में पूरा कर लेगा, ये 92 साल में पूरा कर लेगा, उतने साल उसको मिल जाते हैं। वो बजाय इसके कि बैलेंस सब पीछे का क्लियर करके आगे ना क्रिएट करे, वो पिछड़ा भी रखे रखता है और बढ़ा लेता है इस जन्म में, तो अगला जन्म फिर मिल जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये संसार बहुत सुंदर लगता है, बहुत लुभावना लगता है, तो फिर इसमें दुख क्यों है। सुंदर तो तब है जब दुख ना। जो पति रात को दुखी कर रहा है, जो पत्नी दुखी कर रही है पति को, उसके घर में सुख कैसे है। सुख तो जब है जब दुख न हो। तो दुख को दूर करने का कारण, साधन केवल पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना है, सकारात्मक ऊर्जा पैदा करना है जो तुम्हारे हाथ में। सकारात्मक ऊर्जा होती है, ऊर्जा पैदा होती है सबसे ज्यादा ध्यान से।
भजन से, कीर्तन से, सत्संग से, सद्विचारों के परिवर्तन से। बाकी सारे संसार के कार्यकलाप जो हैं ये नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं। कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो, हर पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई शिकायत, हर पति को अपनी पत्नी से कोई ना कोई शिकायत, फिर भी जीवन चल रहा है। क्या लाभ है ऐसे जीवन का? अगर इसी तरह भगवान से शिकायत, हर व्यक्ति को भगवान से कोई ना कोई शिकायत, मैंने तेरे से ये मांगा था, वो नहीं दिया तुम उसको सिखाओ कि सृष्टि कैसे चलानी है। कोई ना कोई शिकायत लेके बैठा और उस शिकायत में उलाहने भी देता रहता है उसको। मैंने तेरी इतनी पूजा की, सारी उम्र लगा दी तेरे चरणों में, तूने क्या किया मेरे साथ? ये शिकायत ही शिकायत। इसलिए जो मैं सिखाता हूं वो ये है कि अपने अंदर फकीरी पैदा कर, फकीरी पैदा कर। फकीरी का अर्थ ये नहीं है कि बाहर भगवे कपड़े पहन के सड़क पे चिमटा उठा के निकल जाओ, ये फकीरी नहीं, ये पाखंड है। फकीरी मन के भाव का नाम है। जब तुम्हारा मन फकीर हो जाए फिर तन को बादशाह बनने दो। हमारे देश की तो परंपरा ही अद्भुत है। हम तो साधु को महाराज कहते हैं, राजा को भी महाराज कहते हैं। तो हमारे देश में तो साधु और महाराजा दोनों एक बराबर हैं। तो राजा अमीरी का प्रतिनिधि है, साधु फकीरी का प्रतिनिधि है, लेकिन दोनों बराबर के धरातल पे आके खड़े हो गए। तो महाराज बनो। अब वो महाराज तो नहीं सारे बन सकते, एक ही बनेगा कोई। लेकिन दूसरे वाले महाराज तो सब बन सकते हैं। मगर जिसने चोला पहन लिया वो महाराज नहीं बन सकता, क्योंकि तुमने प्रकृति के साधारण नियम का उल्लंघन कर दिया। घर बार छोड़ दिए, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, भाई बहन छोड़ दिए, उनका देन लेन कौन भुगताएगा तुम्हारे बिना? तुम तो निकल गए जंगल को या पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए। कर्म तो सारे पड़े रह गए, फिर आना तो पड़ेगा। तो घर से भागकर मोक्ष नहीं मिल सकता, मुक्ति भी नहीं मिल सकती, पुनर्जन्म ही है। तो फकीरी पैदा करो अपने अंदर। और कबीर ने क्या कहा? मन लागो मेरा यार फकीरी, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी। सुख तो भाव है। नाम भजन में पॉजिटिव एनर्जी बनती है, सकारात्मक ऊर्जा बनती है, सात्विक ऊर्जा बनती है। सुख तो देगी देगी। धन में वो सुख नहीं हो सकता, क्योंकि धन ऊर्जा नहीं बनाता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देता है। अभिमान, गर्व, घमंड दे देता है। और कुछ नहीं तो भय दे देता है, कोई ले ना जाए। कि तुमने कभी सोचा राजस्थान की औरतें ये किलो किलो चांदी क्यों पहने रखती हैं? बाजुओं में, पैरों में, टांगों में, सिर पे? भय। कहीं भी रखा कोई ले जाए तो शरीर पे रखो। जो लेने आएगा पहले हमसे टकराएगा, फिर लेगा, और मर जाएंगे ये नहीं देंगे। भय। तो भय नहीं कर। हमारे ऋषियों ने तो तुम्हें सिखाया यही है, परमात्मा से अभय पद मांगो, निर्भय पद मांगो। हे परमात्मा निर्भय कर दे, क्योंकि भय का जीवन सुखी नहीं हो सकता कभी। जो आदमी हर चीज से डर रहा है वो सुखी कैसे? वो तो दुखी है। तो दुख का कारण बन जाता है भय। भय से मुक्ति चाहिए, निर्भय पद चाहिए, अभय पद चाहिए। ये हम परमात्मा से मांगते हैं। हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी। कोई संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कबीर के पास कुंडी सोटे के अलावा कुछ था नहीं।
कबीर डेली वर्कर थे, सारा दिन खड़ी बुनते थे, शाम को जितना कपड़ा बुना जाता था मार्केट में जाके बेचते थे, उसी पैसे का नया सूट धागा ले आते थे, आटा दाना चावल ले आते थे। लेकिन ये प्रतीक है, सिंबॉलिक बात कही है, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी, सब्र से परमात्मा मिले। वो सब्र भी तुम्हारे अंदर नहीं। अपना एनालिसिस करके देख लो, हर चीज में एक उतावलापन, अभी हो जाए, अभी हो जाए, नहीं होगा। हर चीज अपना समय लेती, लेकिन वो उतावलापन नहीं जा रहा और वो चैन से बैठने भी नहीं दे रहा। और उस उतावलेपन के कारण कई ऐसे कर्म हो जाते हैं हाथ से या वाणी से जो नहीं होने चाहिए। नए कर्म बंध पैदा कर लेते हैं हम अपनी उतावलेपन को वश में करने के लिए या दूर करने। ये संसार जैसा भी बनाया ईश्वर ने, तुमको हमको जैसा भी उसने बनाया, लेकिन उसने ये भी समझा दिया कि मन भर जाए तो ये रास्ता है, इस पर चले आओ। अब अगर तुम्हारा मन भर गया है तो रास्ता प्रशस्त है, तुम्हारे सामने है, चलो। अगर नहीं भरा तो इस रास्ते की तरफ देखो ही नहीं। फिर दुनिया तो बड़ी सुंदर है, माया है ना। विष्णु भगवान भाग पड़े लक्ष्मी के पीछे, माया। और माया जो है वो धर्मांध बनाती है, माया धर्मांध बनाती है, वहम डालती है, भ्रम डालती है। घर से बाहर निकले, बिल्ली निकल गई, वापस लौट, छींक मार दी किसी ने, वापस आ गई। माँ ने आवाज दे दी, रुक जा रे, छींक पड़ी यार। अब तुम ये सोचो कि जब तुम्हारा बेटा घर से बाहर निकल रहा है तो सारे संसार में कहीं ना कहीं तो कोई छींक रहा होगा कि सब सारी दुनिया की छींकों पर तुमने पाबंदी लगाई है, तब बेटा घर से बाहर है क्या? केवल भय, बच्चे का अनिष्ट ना हो जाए। बिल्ली निकली है, अब बिल्लियां तो निकलेंगी जहां होंगी। अच्छा, फिर पंडितों ने और काम कर दिया, तुम ब्राह्मण बोल रहे हो, और काम कर दिया कि बिल्ली निकल गई मगर जाना जरूरी है तो थूक कर निकल जाओ। अच्छा, फिर बिल्ली का काटा नहीं रहेगा, तो अगर तुम्हारे थूक से ही सारा संसार चलता है तो थूकते ही चले जाओ। फिर क्या चिंता है? तो अपने अंदर भ्रम नहीं हो, अपने अंदर भय नहीं, अपने अंदर अनिश्चय नहीं। ये सारी चीजें तुम्हारे संकल्प को कमजोर कर। अपना संकल्प दृढ़ बनाओ कि हमें बहुत भोग लिया, अब चले, बहुत हो लिया। 84 लाख तो वही मनुष्य बनने से पहले की, और फिर मनुष्य बनने के बाद पता नहीं कितनी, अनकाउंटेबल। बस बहुत है, चलें। और चलें तो फिर ऐसे चलें बहुरी ना आना हो, बहुरी ना आना, फिर आना ना हो बस। और उसके लिए हर सियाना आदमी अपने सफर के लिए सामान बनाता है। पहले जब औरतें मनसा देवी, नैना देवी जाया करती थी, 15 दिन पहले से पंजीरी बना रही हैं, पराठे बना रही हैं, गुलगुले बना रही हैं, वो सब बनाती थी, सफर का सामान। और तुम अगर उस यात्रा पर निकले हो तो तुमने सामान क्या बनाया भाई? वो सामान बनाओ। वो सामान है सात्विक ऊर्जा, वो सामान है सात्विक कर्म, वो सामान है सात्विक वचन। तो बनाओ, और इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें कुछ नहीं, कोई खर्च नहीं है, संसार की माया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो भोगो संसार को। मैंने कभी किसी से नहीं कहा संसार छोड़ दो, 4 दिनों का मेला है, आना जाना है, सब 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 है, होगा 4 दिनों का, तो 4 दिन ही बहुत है। नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे,
क्या खराबी है? अगर मेला 4 दिन का है तो 4 दिन कौन से कम होते हैं। लेकिन अगर मेला 5वें दिन भी चल रहा हो, 6ठे दिन भी चल रहा हो, फिर हम तो 4ठे दिन लौट आए, क्योंकि हम 4 दिन के लिए सोच के थे। मेला हो सकता है 4 महीने चलता रहे, संसार तो चलता रहेगा। महाप्रलय पता नहीं कब आनी है, या तो उसकी प्रतीक्षा करो कि जब सब जाएंगे तब हम भी चलेंगे, तो फिर ठीक है, फिर माँ के गर्भ में आते रहो, चिता पे लेट के जाते रहो, फिर तो सीधा सा तरीका है। लेकिन अगर मन भर गया है तो फिर यहाँ से निकलो। अध्यात्म का रास्ता है जो ब्रह्म तक जीते जी ले जाता है। शरीर रहते ही ब्रह्म पाया जा सकता है, शरीर छोड़कर ब्रह्म नहीं मिलता। शरीर छोड़कर तो आत्मा मृत लोक में रुक जाएगी, शरीर के रहते ब्रह्म लोक तक जाते। और संसार में दुख से बचने के लिए, सुख को भोगने के लिए अपने अंदर फकीरी भाव पैदा कर। मैंने शायद तुम्हें पहले भी समझाया था, ये शब्द बड़ा सुंदर है फकीर, इसीलिए मैंने अपनी उसमें कविता में भी कहा, कहे फकीर नरेश। ये 4 अक्षरों से बना है, फारसी का शब्द है, फ क य र। तो फ का अर्थ है फाका, भूखे रह के देखो। सब कुछ सामने पड़ा हो तब भूखे रह के देखो, घर में कुछ नहीं है फिर तो फाका सारी कर देते। वो तो फोर्स्ड फास्ट होता है, और औरतों वाला वो नहीं करना फाका। हाँ, व्रत है, आज फलाहार करेंगे, 2 किलो सेब खा लेंगे, आज मिष्टान्न खाएंगे, आधा किलो बर्फी कर, आधा किलो दूध पी लिए, व्रत है। अब ओगले का आटा खाएंगे, कुट्टू का आटा खाएंगे। वैरायटी देखनी है तो फिर धर्म बीच में कहा घुसेड़ा। भगवान के नाम पे जो करते हो वैसे ही माने, कुट्टू का आटा शाम को ले और बना लो। वो नहीं, फाका, फाके का अर्थ होता है अपनी भूख पर नियंत्रण, भूख को वश में करना, क्योंकि पेट ही सबसे बड़ा संसार का दुश्मन है। जो कुछ हो रहा है पेट के लिए हो रहा है, तो पेट को वश में करना। ऐसा नहीं कि भूखे मरना है, लेकिन अभ्यास है फाके का। व्रत और फाके में बहुत फर्क है, रोजे और फाके में भी फर्क है। रोजे में तो सवेरे सूरज निकलने से पहले पेट भर के खा लो, शाम को फिर खा लो, दिन भर पानी भी नहीं पीना। फाके में तो न सुबह खाना न शाम को खाना। दूसरा है यह है यादे इलाही, हर समय परमात्मा याद रहे, हर समय, कहीं भी हो तुम, बाथरूम में हो, बेडरूम में हो, काम पे बैठे हो, कहीं, सब अपना करो, जो कुछ संसार का कर्म है करते रहो, लेकिन तार वहां जुड़ा रहना चाहिए। उसको कहते हैं यादें। ये खड़ताल लेके भजन करके 15-20 मिनट, आधा घंटा राम राम रघुवर राम गा के, ये भजन नहीं। तार तुम्हारा जुड़ा रहे, हर समय जुड़ा रहे। और काफ क है कनात, संतोष, धैर्य। अपने अंदर धैर्य पैदा कर, किसी बात का उतावलापन नहीं आना चाहिए। करो अपना कर्म, करो सहज रह के। दुनिया के जितने पाप कर्म हैं उत्तेजना में होते हैं। उत्तेजना होगी तो कत्ल होगा, उत्तेजना होगी तो मारपीट होगी, उत्तेजना होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, उत्तेजना। और उत्तेजना को रोकने के लिए केवल एक चीज चाहिए, वो है सब्र, धैर्य। और चौथा है अक्षर र है रियाजत, साधना। बिना साधना के ऊपर वाले तीनों भी बेकार है। जो साधना नहीं करता वो फकीर नहीं हो सकता। तो फाका हो, मन में संतोष हो, धैर्य हो, हर समय प्रभु के साथ तार जुड़ा हुआ हो, और साधना निरंतर हो रही हो, तब व्यक्ति फकीर बनता है। ये है फकीरी जिसका मैं तुम्हें परिचय दे रहा हूं और आशा कर रहा हूं
कि तुम जितनी मात्रा में भी अपने अंदर फकीरी पैदा कर सकोगे, मुझे उतनी ही प्रसन्नता होगी। मेरा आशीर्वाद है तुम सब के सब इसी दृष्टि से फकीर बन जाओ ताकि तुम महाराज भी बन सको। ओम। बोले सतगुरु महाराज की जय। ओके, माय ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू इन हैदराबाद। हैव नाइस टाइम। चलता कर दो, चलता रहता है।